पूछा गया है हम साथ में ये भी बताएंगे और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि संभावित प्रश्नों की श्रृंखला है। इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। क्वेश्चंस हैं, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता? इनमें से कौन सा कार्य कंप्यूटर नहीं करता है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, यानी इसमें पहले से ही प्रोग्राम स्विट होते हैं, उसी के आधार पर हमें ये आउटपुट देता है। बाकी इनपुटिंग भी करता है, प्रोसेसिंग और कंट्रोलिंग सभी करता है, बाकी अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? हार्डवेयर वो पार्ट्स होते हैं जिनको हम हाथ से फिजिकली टच कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। तो इसमें ये बताना है कि हार्डवेयर नहीं है, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हार्डवेयर ना होकर के ये सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? यानी अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर्स किस प्रकार के होते हैं? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर छोटे की बात करें तो वहाँ सबसे छोटा जो होता है वो माइक्रो होता है, तो माइक्रो कंप्यूटर्स इनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइन पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करता है? तो इसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो रूपांतरण के लिए मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधित पद नहीं है? इंटरनेट से संबंधित इनमें से क्या नहीं है? तो इंटरनेट से संबंधित प्रिंटर नहीं है, एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हार्डवेयर है। बाकी ब्राउज़र, लिंक और सर्च इंजन, ये तीनों का संबंध इंटरनेट से है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीटेड है और इसका करेक्ट ऑप्शन मॉडेम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो आप जैसा कि जानते हैं कि जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं साइज में और बहुत ही तेज़ काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जो कि पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? यानी अगर पहले से कोई कंप्यूटर रीस्टार्ट चल रहा है उसको रीस्टार्ट करेंगे तो उसको क्या कहा जाता है? वार्म बूटिंग, शट डाउन, कोल्ड बूटिंग या फिर लाफिंग ऑफ? तो इसको लॉगिन ऑफ का नहीं कहा जाता है, इसको वार्म बूटिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। शट डाउन में पूरा बंद हो जाता है, कोल्ड बूटिंग में भी हम रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके ये दोनों ही ऑप्शन अलग अलग परिप्रेक्ष्य में सही हो सकते हैं, ऑप्शन ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? सिस्टम यूनिट का इनमें से कौन सा भाग है? आपको ये बताना है कि सिस्टम यूनिट का कौन सा भाग है। मॉनिटर है, सीपीयू है, सीडी रोम है, फ्लॉपी डिस्क? तो सिस्टम यूनिट का जो भाग है वो सीपीयू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लाई गई थी? तो इसका जो शुभारंभ किया गया था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, इसको सर्वप्रथम स्टार्ट किया गया था। आपको कमेंट करके बताना है कि इस सुविधा को कब से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? यानी अगर हमें कोई कैलकुलेशन और कंपैरिजन करना है तो उसके लिए कंप्यूटर का कौन सा पार्ट वर्क करता है? तो इसमें ALU, अर्थमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट जो है ये वर्क करती है गणना और तुलना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, यानी CPU का इनमें से कौन सा फंक्शन है ये आपको बताना है। डेटा डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है, गणना और प्रोसेसिंग करता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग दोनों का वर्क CPU करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इनमें से कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? कीबोर्ड, डिस्क या प्रिंटर या फिर CPU? तो CPU जो है इसका मेन पार्ट होता है, अदरवाइज इसके बिना ये कुछ भी काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? यानी इनमें से स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है? कीबोर्ड, DVD, फ्लॉपी ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा जो कीबोर्ड है ये इनपुट डिवाइस है, ना कि स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? यानी सॉफ्टवेयर का इनमें से क्या अर्थ है? फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर सर्किट्स या फिर ह्यूमन ब्रेन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1024 बाइट बराबर है। ये क्वेश्चन बार बार संभावित है कि पूछा जाता है, तो आपको बताना है 1024 बाइट किसके बराबर होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1024 बाइट जो होता है वो 1 MB के बराबर होता है। माफ़ कीजिएगा, 1000 MB जो है वो 1024 KB के बराबर होता है, और जो 1 KB है वो 1024 बाइट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और 1 GB जो है 1024 MB के बराबर होता है, और 1 TB 1024 GB के बराबर 1 टेराबाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, यानी सारे कंप्यूटरों में कौन सी भाषा लागू होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज जो है वो लागू की जाती है अलग अलग कोडिंग लैंग्वेजेस के द्वारा, लेकिन मशीन लैंग्वेज ही यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। इन ऑप्शंस में से जो सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग का काम करता है वो CPU कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तेज कौन सा है, यानी इन ऑप्शंस में सबसे तेज कौन सा होगा ये आपको बताना है। रजिस्टर्स जो होंगे ये सबसे तेज होते हैं इन सभी में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, यानी सॉफ्टवेयर के लिए एक अलग जो वर्ड है उसका क्या नाम है ये बताना है। सिस्टम, इनपुट, आउटपुट या फिर प्रोग्राम्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रोग्राम। इसके अन्य नाम को सॉफ्टवेयर से नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DTP का पूरा नाम। DTP की फुल फॉर्म बार बार पूछी जा रही है, और ये UPPCL में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कल की ही शिफ्ट में। तो इसका आज की जो शिफ्ट हुई है उसमें फर्स्ट शिफ्ट में इसको पूछा गया। तो DTP की फुल फॉर्म होती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 10 लाख बाइट्स लगभग होती है। जो 10 लाख बाइट है वो किसके बराबर होती है ये आपको बताना है। इसको मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिटेल में किया है, तो इसको आपको कमेंट करके बताना है कि क्या होता है 10 लाख जो बाइट है वो लगभग किसके बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LCD का पूरा नाम क्या है। LCD का पूरा नाम क्या होता है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले को LED के नाम से जाना जाता है। आपको कमेंट करके बताना है वो LCD के नाम से जाना जाता है, और LED की फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बताना है कि LED की फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डॉस का पूर्ण नाम क्या है। जो डॉस है इसको भी UPPCL में पूछा जा चुका ये क्वेश्चन है, संभावित है कि आगे भी पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन आ रहा है प्रत्येक शिफ्ट में। डॉस का जो पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्रों में किया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो आपको हम पहले भी इससे प्रीवियस वीडियो में लैंड, वैन और वैन को पूरी तरीके से समझाया गया है। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है उसको यूज़ किया जाता है वैश्विक और प्रादेशिक स्तर पर, बड़े स्तर पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है, यानी ईमेल से इनमें से किसका संबंध नहीं है। पावर पॉइंट, इनबॉक्स, सेंडर या फिर रिसीवर। तो इन सभी का संबंध ईमेल से है, बल्कि जो पावर पॉइंट है ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज में आने वाला एक सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इसका संबंध ईमेल से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JDBC इसका सूचक है। तो आपको JDBC की जो फुल फॉर्म है ये बतानी है। ये भी UPPCL और अभी हाल ही में DRDO का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी इसको पूछा गया है। इस सेम क्वेश्चन दोनों में ही पूछा जा चुका है, तो संभावना ये रिपीटेड क्वेश्चन होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो कि होने वाला है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होता है JDBC की फॉर्म होती है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिखाई दे रहा है। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेम खेलना किससे आसान होता है, यानी इनमें से जो गेम खेलने के लिए किससे आसान हो जाएगा। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक या ये सभी, इन सभी से हम गेम खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ आसान पूछा गया है कि आसान क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जॉयस्टिक से हम इजीली गेम को खेल सकते हैं, ये गेम के लिए ही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं, यानी जो भी त्रुटि होती हैं यानी एरर्स आती हैं उसका कारण क्या है। इसका क्रमादेश त्रुटि, हार्डवेयर की विफलता, मीडिया में दोष या फिर डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। तो जो कॉमनली है डेटा प्रविष्टि में जो एरर होती है उसी की वजह से
ज़्यादातर एरर्स आते हैं जिनको हम बग के नाम से जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेन किसका लघु रूप है। अभी आपको बताया था कि लेन, वेन और एवन के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यहाँ नोड्स दिया हुआ है, ये नहीं होगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लोकल एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है OCR का पूर्ण रूप क्या है। तो OCR का जो पूर्ण रूप है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं CPU बिल्कुल नहीं होता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी और रीडिंग भी, इन दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है क्वेश्चंस में, तो आपको यही कन्फ्यूजन अपना दूर करना है। तो आपको बता दें कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रिकॉग्निशन, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किस कंपनी का था। यानी जो पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था वो इनमें से किस कंपनी ने लॉन्च किया था, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की ट्रेंड में, ये CCC में का फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है बार बार, इसको ये आपको बताना। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जेरॉक्स ने पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लॉन्च किया था, जो कि ग्रक्स PARC के नाम से इसको लॉन्च किया गया था, जो कि पहला यूज़र इंटरफेस रहा था ग्राफिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर KB का सामान्यतः पूर्ण रूप क्या है। यानी KB का जो फुल फॉर्म है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा किलोबाइट, इसकी फुल फॉर्म होती है। MB, GB और TB की फुल फॉर्म भी बार बार पूछी जाती है, इनको आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल का विस्तृत रूप क्या है। तो ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉग शब्दों का संयोग है, यानी ये जो ब्लॉग शब्द है ये किसका संयोग है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वेब ब्लॉग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इसको संक्षिप्त रूप से ब्लॉग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो इनमें से जो पहला कंप्यूटर माउस था वो डगलस ने बनाया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एंजलबर्ट ने, डगलस एंजलबर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी इसको जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है DVD का उदाहरण है, यानी जो DVD है वो किसका उदाहरण है निम्नलिखित में से। तो DVD जो है ये भी ऑप्टिकल डिस्क का ही एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सॉफ्टवेयर संसाधन यानी वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जाता है। यानी वर्ड प्रोसेसिंग में किसका यूज़ किया जाता है, सॉफ्टवेयर का। तो पेज मेकर, वर्ड स्टार और वर्ड MS वर्ड, इन सभी का यूज़ किया जाता है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, यानी जो मुख्य पटल होता है उसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। जो मेन उसका फीस होता है तो उसको आप बता दें कि इसको मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है, इसके ऊपर रैम, प्रोसेसर ये सब लगाए जाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट, ए करेक्ट होगा। सबसे तेज़ कंप्यूटर होता है, तो अभी हमने क्वेश्चन में प्रीवियस बताया था एक्सप्लेन करके कि जो सुपर कंप्यूटर हैं ये सबसे बड़े और सबसे फास्ट कंप्यूटर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है PC का पूरा नाम क्या है, जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट। और प्राइवेट कंप्यूटर भी इसको कहा जाता है, तो हम डी के साथ इसमें जा सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में ये ना होकर सिर्फ ये है तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इंटरनेट पर सर्वर की सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है। यानी जब हम सर्वर से कोई इनपुट लेते हैं यानी उसको डाउनलोड करते हैं तो उसको डाउनलोडिंग कहा जाता है, और अगर उसको हम लेते हैं तो उसको अपलोडिंग, और उसको हम इनपुट अगर डिवाइस लेते हैं तो इनपुट, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डाउनलोडिंग होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो इसको जाहिर सी बात है संगणक के नाम से ही जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कॉमन है, बार बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट इनमें से किसका उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, एक प्रोग्रामिंग डिवाइस का, इनपुट डिवाइस या ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, यानी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो इसको कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल दिया गया है, इसको आर्टिफिशियल माइंड की जो है इसको संज्ञा दी गई है क्योंकि इसको हमने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और जो कि लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। जो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण है वो कौन करता है इनमें से? मेमोरी, सीपीयू द्वारा, इनपुट आउटपुट द्वारा या पेरिफेरल द्वारा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सीपीयू ही इसको प्रोसेस करके इनपुट और आउटपुट में कन्वर्ट करता है। इसी के साथ हम पूरी श्रृंखला को कंप्लीट कर चुके हैं 2 पार्ट्स में। पहले पार्ट को आप लिंक से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।